राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर संगीता's ब्लॉग। तो गाइस, आज आप सोच रहे हो कि मैं रेडी होकर के कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ, चलिए आगे वीडियो में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं नहीं बताती हूँ तो क्योंकि मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी फटाफट से। तो और काफ़ी गर्मी भी थी, मतलब कि हालत तो इससे भी हम लोगों की ख़राब ही हो रही थी। तो आप देख ही सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बाकी तो मैं फ़िल्टर यूज़ कर ही लेती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए तैयार हो रही थी, तो तैयार होने के बाद तो काम हो जाए, उसके बाद मैं थोड़े बहुत रील्स बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे गर्मी के समय में रेडी होकर के रील्स बनाना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि आज रेडी हो ही रही हूँ तो क्यों ना मैं थोड़े बहुत रील्स भी बना लेती हूँ। और उसके बाद तब तक गौरी भी रेडी होकर के आ गई है। तो वो कुछ सामान भूल गई थी, तो फिर वो रिटर्न अपने घर जा रही थी, तो घर जा कर के फिर सामान लेकर के आई। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं आज रेडी होकर के सुबह सुबह कहाँ जाने वाली हूँ। तो हम लोग रेडी होकर के जा रहे हैं, आज वट सावित्री की पूजा है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अब रेडी होने के बाद में यहाँ पर मेरा लुक कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं फिर भावना को भी बोल रही थी कि तुम भी चलो हमारे साथ में, ताकि ये थोड़ा बहुत मोबाइल पकड़ करके मेरा रिकॉर्डिंग कर दे, क्योंकि हम लोग तो पूजा कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग शायद हो नहीं पाता मुझसे। तो इसलिए मैं इसे बोल रही थी चलने के लिए। तो ये कह रही थी कि मैंने माथे पर तेल लगाया तो कैसे जाऊँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो ये फिर रेडी हो गई जाने के लिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर संगीता's ब्लॉग। तो गाइस, आज है वट सावित्री की पूजा, तो आज मैं जा रही हूँ वट सावित्री की पूजा करना। देखिए मेरा लुक। तो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बनी रहिएगा, हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं वो सब आज आपको देखिए इस वीडियो में पूरा देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, एकदम हटिएगा नहीं और स्किप भी नहीं करिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो रास्ते पर हम लोग हैं। तो बहुत लोग ना शादी का चुन्नी जो है उड़ते हैं, बट मैं नहीं उड़ पाती, क्योंकि मैंने एक बार उड़ के गई थी तो मेरा चुनरी जो है वो जल गया था। इस वजह से मैंने अभी तक दूसरा नहीं लिया है। तो फिर मुझे मतलब ठीक भी नहीं लगा। जब मैंने सोचा कि जब लूँगी तब मैं करूँगी चुन्नी ओढ़ के पूजा। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग जो है ना अपनी शादी का चुन्नी ओढ़ करके पूजा कर रहे थे, बट सिर्फ मेरे पास ही नहीं था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग तो पहले 15-20 मिनट तो खड़े ही रहे, क्योंकि जो लोग पहले पूजा कर रहे थे वो लोग अगर उठते तभी तो हम लोग फिर पूजा करते ना। तो उसके बाद जब वो लोग उठे तो हम लोगों को थोड़ा बहुत जगह मिला, तो हम लोगों ने पूजा की। और काफ़ी अच्छा लगा कि मौसम आज काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो जिसकी वजह से हम लोग एकदम आराम से बैठ कर के पूजा कर लिए हम लोग। ले ले बहुत है हेलो ले पन्नी दे दो बैंक दे ले ले बरगद का जो पेड़ का पत्ता होता है ना, उसे माथे पर लगा करके फिर पूजा स्टार्ट किया जाता है। तो वैसे आप लोग के भी यहाँ इस तरह के नियम से पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हमारा वट सावित्री पूजा भी स्टार्ट हो जाता है।
तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि सब एक साथ मिल कर के पूजा करते हैं। और यहाँ पर एक साइड में पंडित जी बैठे हुए रहते हैं जो वट सावित्री का कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद आरती होती है और आरती के बाद फिर हम लोग जो धागे इस पेड़ में बांध करके हम लोग फिर फेरा भी लेते हैं। तो जब हम लोग पूजा करने के लिए बैठे थे ना, तो कुछ लेडीज़ क्या कर रही थी, धागा बांधने की प्रक्रिया जो होती है वो पहले ही करना चाह रही थी। तो सब कर मैं भी धागा बांधना स्टार्ट कर दी। तो मैं भी धागा सोच रही थी कि जब सब कोई बांध ही रहे तो मैं भी क्यों ना बांध ही दूँ। तो फिर पंडित जी ने कहा कि नहीं, अभी धागा नहीं बांध सकते हैं, मतलब फेरा नहीं लगा सकते हैं। जब पूजा हो जाएगी उसके बाद ही धागा बांध करके पेड़ के चारों ओर फेरा लगा सकते हैं। हो जाएगा उसके बाद अभी खोल रहा बाबू, हम बोले रुकने के लिए। रुकिए, अभी नहीं बोलिए, अभी रख लीजिए, कथा करके बोलिएगा, हम बोलेंगे तब ना। कथा हो जाएगा उसके बाद अपना हाथ में ले ले रहे, तोड़िएगा मत, तोड़िए नहीं, उससे रख लीजिए। जब कर दिया सुनिए ना, दिया आगे कर लीजिए, कल को खत्म। तो गाइस यहाँ पर हो गई कथा, मतलब सॉरी कथा हो रही है। कथा होने के बाद फिर लगाते हैं सब कोई व्हाट्सएप, मतलब बरगद का जो पेड़ है उसका फेरा लगता है। फेरा लगाने जिसको जितना मन होता है उतना लगाते हैं, बट मैं यहाँ ना सिर्फ 11 बार ही फेरा लगाती हूँ, क्योंकि मेरा धागा ना 11 बार भी पूरा नहीं होता है। तो बस मैं जब बीच में धागा ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर मैं बस 11 बार मुझे गिन के लगाना होता है। मैं टोटल अपना 11 पूरा कर लेती हूँ। अगर जिनके पास धागा ज़्यादा है तो कोई 21, 51 इस तरह से मतलब अपना फेरा पूरा करते हैं। बट यहाँ इतना भीड़ हो जाता है ना, 11 फेरा ही काफ़ी मुश्किल से होती है यहाँ पर। तो ये जो वट सावित्री की पूजा है ना, इसकी बहुत ही मान्यता होती है, मतलब कि बहुत लोग जानते हैं इसकी स्टोरी। तो उन लोगों को पता होगा कि वट सावित्री पूजा का बहुत ही मान्यता है। ये अपने पति के लिए किया था, पति का शरीर स्वस्थ रहे, उम्र लंबी हो, तो इसके लिए व्रत रखा जाता है। बट हमारे यहाँ ना मतलब कि बहुत लोग व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप पूजा करके आ जाओ, और पति का भी जो पूजा होता है, पूजा करने के बाद हम लोगों को मतलब फिर जो है खाना वाना खा सकते हैं। तो नियम ये है कि अगर जब हम लोग को उपवास तोड़ना होता है ना, तो एक दिन पहले का बासी चावल होता है वो थोड़ा सा भी आप रखो, 1 चम्मच भी, तो उसे बस मुंह में डाल करके व्रत को तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों का व्रत का ये विधि पूरा होता है। तो गाइस आप लोग किस तरीके से करते हैं, या ये जो नियम है बासी भात खाने का, तो ये आप लोग में है या नहीं है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल। आरती हो गई। आरती होने के बाद हमारा पूजा हो गया समाप्त। तो उसके बाद हम लोग ने थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचाए हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जिस जगह पूजा किए वहाँ पे कितना भीड़ है। बट हम लोग के यहाँ पे करके उठने के बाद ना भीड़ काफ़ी कम हो गई। लग रहा था कि हमारे ही समय में भीड़ काफ़ी हो गई। उसके बाद मैं आई घर, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए घर, तो फिर पतिदेव की पूजा होने लगी। तो पतिदेव की पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खा पी सकती थी। तो उपवास करते करते मेरा मतलब 12 बज गया था दोपहर का।
फिर पति का जो पैर होता है, पैर धो करके पीना होता है। तो अब पूरा पैर तो कोई धोता नहीं है, तो बस हम लोग अंगूठा से ही पानी डाल करके हल्का सा प्लेट पे लेकर के पी लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से करने के बाद में पति के हाथ में जितने भी फल होते हैं, फल प्रसाद देने के बाद में पंखा से हवा किया था, फिर पैर छुआ जाता है। तो इस तरीके से हो गया हमारा पूजा संपन्न। तो गाइज़ कमेंट ज़रूर करिए। गाइज़ आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने किस तरीके से वट सावित्री की पूजा की थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे जब वट सावित्री की पूजा हो जाती तो हम लोग यहाँ पे नाक तक सिंदूर, हमारे हिंदू धर्म का ये नियम है कि हम नाक तक सिंदूर लगाते हैं। तो गाइज़ पूजा तो मेरी हो चुकी है। तो फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वट सावित्री।